प्यारे विद्यार्थियों, आज पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। इससे पहले प्रेजेंट के चारों भाग और पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसने भी उन टेंसों को नहीं देखा है, उन वीडियो को नहीं देखा है, तो उन वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे आप उन सभी प्रकार के वाक्यों को, टेंसों को करना सीख जाएंगे। और इस टेंस को भी ज़रूर देखें, जिससे आप इस तरीके के वाक्यों को भी ज़रूर सीख जाएं। तो देखते हैं परिभाषा। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आएँ तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखते हैं इन्हें बनाने के लिए कुछ नियम हैं। तो देखते हैं ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे तथा सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। सेकंड देखते हैं, पहले समाप्त होने वाली घटना या वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा बाद में समाप्त होने वाली घटना को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। इस टेंस में दो वाक्यों से मिलकर एक वाक्य बनता है, जिसमें एक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है, एक वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। तो उन दोनों वाक्यों को एक साथ किस तरीके से बनाते हैं, उस प्रकार के वाक्यों को भी ज़रूर सीखेंगे। और देखते हैं फार्मूला। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखते हैं एक पहले के लिए बिफोर का प्रयोग करते हैं तथा बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं। इन दोनों शब्दों का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, ये भी देखते हैं। जैसे पहले तो देखते हैं साधारण वाक्य, जैसे मैं यह समाचार पढ़ चुका था। मैं यह समाचार पढ़ चुका था। तो आई, मैं के लिए आई, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट, सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग करते हैं तो हैड। तो आई हैड, पढ़ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, पढ़ना की होती है थर्ड फॉर्म रीड, फर्स्ट फॉर्म भी होती है रीड, सेकंड फॉर्म भी होती है रीड। तो इसके अनुसार ही थर्ड फॉर्म आई हैड रीड। और यह समाचार, यह के लिए दिस और समाचार के लिए न्यूज़, तो आई हैड रीड दिस न्यूज़। तो देखते हैं इन वाक्यों को कितनी आसानी से फॉर्मूले के साथ बना दिया है। तो देखते हैं ऐसे भी वाक्य जिनमें पहले या बाद दिया रहता है। तो देखते हैं इन वाक्यों के लिए आपको एक तो फॉर्मूला यही लगेगा और एक फॉर्मूला जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो में बताया है, वो फॉर्मूला लगेगा। तो वो फॉर्मूला ज़रूर देख लें, उस टेंस को भी ज़रूर देख लें। फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिससे आपको बनाने में आसानी हो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला है जो इस टेंस में भी प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं, तो इसमें हमने पहले ही लिखाया है। वाक्य को देखते हैं, तुम्हारे पढ़ने से पहले। इसमें दो घटनाएं दी रही होंगी, जैसे तुम्हारे पढ़ने से पहले मैं यह पुस्तक पढ़ चुका था। तो इसमें दो वाक्य हैं, जैसे मैं यह पुस्तक पढ़ चुका था, एक वाक्य ये, और एक वाक्य ये तुम्हारे पढ़ने से, यानी तुम्हारे पढ़ने से, और एक शब्द दिया पहले। मैंने पहले ही बताया कि पहले के लिए B4 और बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं, और इसमें मैंने सेकंड नियम लिखाया, पहले समाप्त होने वाले वाक्य या घटना को पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा बाद में समाप्त होने वाली घटना को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन वाक्य या पहले घटना समाप्त होती है, उसके बाद कौन दूसरे पर वाक्य या घटना समाप्त होती है। तो देखते हैं तुम्हारे पढ़ने से पहले, यानी कि मैं यह पुस्तक पढ़ चुका था, तो मैं यह पुस्तक पढ़ चुका था ये पहले घटना हुई है, और तुम्हारे पढ़ने से, तो ये घटना बाद में हुई है।
और इसमें लिखा है पहले समाप्त होने वाले वाक्य या घटना को पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इस टेंस को, इस वाक्य को, इस सेंटेंस या वाक्य को पहले बनाएंगे और इस वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे। इस वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला ये है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार इस वाक्य को पहले बनाएंगे। देखते हैं, मैं, तो कर्ता मैं सब्जेक्ट के अनुसार मैं, तो मैं की अंग्रेजी आई के साथ हैड, तो आई के साथ हैड। यह पुस्तक कर्म है, पढ़ना मेरी क्रिया है, तो पढ़ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, पढ़ना की वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है रीड, तो आई हैड रीड यह पुस्तक, दिस बुक, तो आई हैड रीड दिस बुक। और बाद में समाप्त होने वाली घटना को पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला ये है। लेकिन पहले के लिए बिफोर का प्रयोग करते हैं। इसे बनाएंगे सब्जेक्ट और क्रिया, तो सब्जेक्ट है यू और वर्ब की सेकंड फॉर्म रीड, तो आई हैड रीड दिस बुक बिफोर यू रीड। तो देखा कितनी आसानी से इस वाक्य को हम लोगों ने बना लिया। इसी तरीके से एक बाद वाला भी देखते हैं। जैसे बारिश होने के बाद तुम स्कूल जा चुके थे, तो इसमें देखते हैं पहले घटना कौन सी समाप्त हुई और बाद में कौन सी घटना समाप्त हुई। तो बारिश होने के बाद, तो बारिश पहले हुई, तुम जा चुके थे, कहाँ जा चुके थे, स्कूल, तो तुम स्कूल जा चुके, तो यह घटना बाद में हुई। पहले घटना हुई बारिश होने के बाद, तो इस वाक्य को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में और इस वाक्य को बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो बाद में जो वाक्य होता है उसे पहले बनाते हैं और पहले होता है उसे बाद में बनाते हैं। तो इसे बनाएंगे कर्ता यू, यू के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, जाना की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, गो वेंट गोन, तो यू वेंट कहाँ, स्कूल, तो यू वेंट टू स्कूल, तुम स्कूल जा चुके थे। बाद के लिए हमने बताया पहले ही आफ्टर का प्रयोग करेंगे, तो आफ्टर, बारिश होने के बाद, तो जहाँ कर्ता नहीं होता उसका प्रयोग करते हैं इट, और इट के साथ वर्ब की इट हैड, तो इट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रैंड। देखते हैं, यू वेंट टू स्कूल आफ्टर इट हैड रैंड। कितनी आसानी से इन वाक्यों को बना लिया। इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस को भी देखते हैं नेगेटिव वाक्यों को। देखते हैं नेगेटिव वाक्यों को। नेगेटिव सेंटेंस, रूल नंबर फर्स्ट, ही सी इट आई वी यू दे तथा सभी कर्ताओं के साथ हैड नॉट का प्रयोग करते हैं। इसमें भी एक फॉर्मूला दिया रहता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं इस वाक्य को किस तरीके से बनाएंगे। मैं यह खेल नहीं खेल चुका था, तो कर्ता के स्थान पर कर्ता मैं, हैड तो हैड, निगेटिव वाक्य है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, खेलना की थर्ड फॉर्म प्लेड, यह खेल दिस मैच, यह खेल दिस मैच या दिस गेम, तो आई हैड नॉट प्लेइंग दिस मैच। निगेटिव वाक्यों में इन्हें भी देखते हैं जिनमें दो वाक्य दिए रहते हैं, उन्हें कैसे बनाएंगे। जैसे चोर के भागने से पहले पुलिस वहां नहीं पहुंची थी, तो चोर के भागने से पहले यानी कि चोर के भागने से पहले पुलिस वहां नहीं पहुंची थी, तो पहले घटना कौन हुई, पुलिस वहां नहीं पहुंची, तो पुलिस वहां नहीं पहुंची, तो इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में और इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और दोनों वाक्यों को हमने बताया कैसे बनाएंगे, विधिवत फॉर्मूले के साथ। तो इसे बनाएंगे पुलिस, इस वाक्य जो बाद में लिखा रहता है वाक्य उसे सबसे पहले बनाएंगे और जो पहले लिखा रहता है उसे बाद में बनाएंगे। और बाद के लिए आफ्टर का और पहले के लिए बिफोर का प्रयोग करेंगे। देखते हैं, पुलिस, तो द पुलिस पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे इसे, तो हैड निगेटिव के बाद है तो नॉट, रीच्ड पहुंचना की थर्ड फॉर्म रीच्ड, अब वहाँ के लिए देयर, तो द पुलिस हैड नॉट रीच्ड देयर, पहले के लिए बिफोर का प्रयोग करेंगे, बिफोर चोर के भागने, तो द थीफ, चोर के लिए थीफ का प्रयोग करेंगे, द थीफ भागने के लिए रैन अवे। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट वाक्य, तुम्हारे जाने के बाद
मास्टर साहब यहाँ नहीं आए थे। तो तुम्हारे जाने के बाद पहले समाप्त होने वाली घटना तथा मास्टर साहब नहीं आए थे तो बाद में समाप्त होने वाली घटना। तो देखते हैं, पहले समाप्त होने वाली घटना को पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा बाद में समाप्त होने वाली घटना को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो तुम्हारे जाने के बाद पहले कौन गया? तुम इस वाक्य को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, इस वाक्य को बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला वही लगेगा। तो मास्टर साहब द टीचर, नेगेटिव सेंटेंस है नहीं, तो डिड नॉट, आना की फर्स्ट फॉर्म लगेगी यहाँ, कम, या यहाँ के लिए हियर। तो द टीचर डिड नॉट कम हियर, बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग करेंगे, तुम्हारे के लिए यू का प्रयोग करेंगे, यू के बाद जाने, तो यू हैड गॉन, क्योंकि इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाने के लिए हमने नेगेटिव फार्मूला ज़रूर बताया था। जिसने भी इससे पहले वो वीडियो नहीं देखी उसे ज़रूर देख लें, जिससे आप इस तरीके के सभी वाक्यों को आसानी से बना लें। देखते हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, इसमें पहले कौन घटना घटी? पहले घटना घटी नहीं गई थी, रेलगाड़ी नहीं गई थी, रेलगाड़ी वहीं खड़ी रही। तो इसे पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे और इस वाक्य को बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो रेलगाड़ी नहीं गई थी या रेलगाड़ी नहीं जा चुकी थी, तो इसे कैसे बनाएंगे? द ट्रेन हैड नॉट गॉन। तो रेलगाड़ी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट, नेगेटिव वाक्य है तो हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव है तो नॉट। गई, जाना की थर्ड फॉर्म गॉन, द ट्रेन हैड नॉट गॉन, पहले के लिए V4 का प्रयोग करेंगे। मेरे स्टेशन पहुंचने से, तो करता मेरे, सेकेंड फॉर्म रीच्ड, स्टेशन द स्टेशन, तो आई रीच्ड द स्टेशन। इसी तरीके से देखते हैं इंटेरोगेटिव वाक्यों को कितने आसानी से इन वाक्यों को हम बना सकते हैं विधिवत फॉर्मूले के साथ। नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव। देखते हैं इंटेरोगेटिव वाक्यों को। प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें क्या दिया रहे, बीच में क्या दिया रहे। तो देखते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, वाक्य को सहायक क्रिया से शुरू करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। इसी तरीके से देखते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। इनके लिए दो फार्मूले दिए हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, वाई प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। विधिवत फॉर्मूले के साथ सारे सेंटेंस को हमने बताया है। ऐसे ही फॉर्मूले के साथ सेंटेंस को बनाने के लिए इस चैनल अमेजिंग फैक्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आप अपनी नॉलेज में अधिक से अधिक बढ़ोतरी कर सकें, बढ़ा सकें। देखते हैं, जैसे क्या वह क्रिकेट खेल चुका था। तो यदि वाई क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले पर जो वाक्य के शुरू में आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते, वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। वैसे तो क्या की अंग्रेजी होती है, वाट पर वाट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हैड से बनाएंगे। करता वह तो ही, पर्व की थर्ड फॉर्म, तो खेलना की थर्ड फॉर्म प्लेड, क्रिकेट के लिए क्रिकेट, तो हैड ही प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने अपना पाठ लिख लिया था। तो क्या लगा, देखो वाक्य के शुरू में, तो इसे क्या का उपयोग नहीं करेंगे, क्या के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने अपना पाठ लिख लिया था, तो मुकेश ने अपना पाठ पहले लिख लिया था, तो इसे बनाएंगे क्या मुकेश ने अपना पाठ लिख लिया था। तो हैड करता मुकेश, हैड मुकेश, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। राइटन अपना पाठ, मुकेश एक वचन करता, लड़का है तो हिज का प्रयोग करेंगे, पाठ के लिए लेसन। पहले के लिए B4 का प्रयोग करेंगे। तुम्हारे सोने से, तो यू स्लेप्ट,
क्योंकि इस वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाए, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से देखते हैं, मेरे आने के बाद तुम क्यों चले गए थे। तो बाद जहाँ लगा रहता है उसके लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं। तो क्यों वाई क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। मेरे आने के बाद, तो मेरे आने के बाद इसमें पहले समाप्त होने वाली घटना को पास्ट परफेक्ट टेंस में और बाद में समाप्त होने वाली घटना को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो मेरे आने के बाद पहले घटना घटी पास्ट, पहले जो घटना घटी मेरे आने के बाद, तो इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, इस वाक्य को बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखते हैं, क्यों के लिए वाई, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो वाई डिड करता यू, जाना की फर्स्ट फॉर्म लगेगी गो, वाई डिड यू गो। मेरे आने के बाद आफ्टर, बाद के लिए आफ्टर, मेरे के लिए आई हैड कम। ठीक इसी तरीके से वीडियो को ज़रूर देखें और आने वाली वीडियो को भी ज़रूर देखें, जिससे आप सभी प्रकार के वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।